हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैन सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जो हिस्ट्री का जो चैप्टर 14 है, द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि कैसे जो है यहाँ पर इंडियन जो लीडर्स हैं, फ्रीडम जो फाइटर्स हैं और कांग्रेस के द्वारा एक जो कंटिन्यू जो मूवमेंट्स है फ्रीडम के लिए वो चलाया जा रहा था और डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट टाइप के जो मोमेंट्स है, चाहे वो हम सिविल डिसोबेडियंस मोमेंट्स की बात करें या फिर नॉन कोऑपरेशन मोमेंट्स की हम बात करते हैं, या फिर जैसे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि जो आपके जो द क्वाइट इंडिया मोमेंट्स है वो स्टार्ट करवाया गया था। इसी से रिलेटेड एक आगे जो मोमेंट्स हुआ जिसे हम द इंडियन नेशनल आर्मी के रूप में जानते हैं, जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसको रीबिल्ड किया गया या फिर रीऑर्गेनाइज किया गया। इसके बारे में और देन आगे जो फ्रीडम जो स्ट्रगल है, जो कांग्रेस और जो लीडर्स हैं उनके द्वारा जो चलाया गया, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ बने रहिए और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि कैसे जो है जो महात्मा गांधी के द्वारा और जो कांग्रेस लीडर के द्वारा आपके जो द क्वाइट इंडिया मूवमेंट्स है वो स्टार्ट किया जाता है। उसको स्टार्ट होने से पहले ही जो कांग्रेस लीडर और महात्मा गांधी जी को अरेस्ट कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो स्ट्रगल करते रहते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट पर। इसी भी जो सुभाष चंद्र के बोस के द्वारा जो उनके पहले से ही जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, जो अपनी लड़ाई में वो यूज़ करते थे इंडिया को फ्रीडम करने के लिए, जो क्रांतिकारी के रूप में जाना जाते थे सुभाष चंद्र बोस को। उनके द्वारा एक नए तरीके से जो आज़ाद हिंद फौज या फिर जिसे हम इंडियन नेशनल आर्मी के रूप में जानते हैं, उसको सिंगापुर में रहते हुए उसने 1948 में नए तरीके से रीऑर्गेनाइज करते हैं। इस फोर्स में लगभग 45,000 के आसपास जो है सोल्जर्स होते हैं, जिसमें कौन कौन होते हैं शामिल उस सोल्जर्स में, तो इंडियन जो सोल्जर होते हैं, साथ ही साथ जो ब्रिटिश जो ऑफिसर्स होते हैं, जो ब्रिटिश आर्मी के जो ऑफिसर्स होते हैं, जो जापानीज़ के द्वारा उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, सेकंड वर्ल्ड वार के से चलते रहता है। उनको वो आज़ाद करवाकर वो अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। साथ ही साथ आपके जो साउथ ईस्ट एशिया में जो इंडियंस रहते हैं, जो पेट्रोटिक इंडियन जो लिविंग करते हैं वहाँ पर रहते हैं, वो भी उनके जो आर्मी में या फिर आज़ाद हिंद फौज में शामिल रहते हैं। अब ये जो अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो एक जो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट सेटअप किया जाता है, यानी जब इनके द्वारा आज़ाद हिंद फौज के द्वारा जब इंडिया को इंडिपेंडेंट करवा दिया जाएगा, उनको आज़ाद करवा दिया जाएगा, तो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट का जो है वो वहाँ पर शासन करेगा। इसलिए उनके द्वारा एक जो सेटअप बनाया जाता है जिसे आज़ाद हिंद गवर्नमेंट के रूप में जाना जाता है, जो सिंगापुर में ये सभी जो चीज़ें वो सिंगापुर में रहते ही करते हैं। और उनके जो अडॉप्ट किया जाता है, ट्राई कलर का जो फ्लैग है वो अडॉप्ट किया जाता है और एक जो स्लोगन दिया जाता है कि जय हिंद, जो हम जय हिंद बोलते हैं, वो किनके द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। उसका जो मीनिंग है विक्ट्री टू इंडिया, इंडिया की जय हो, विजय हो। 1944 में जो है आईएनएस है वो एडवांस होते हैं किसे? जापानी से, कि जो इंडियन जो फ्रंटियर में पहुंचते हैं। और उनका जो एक मेन जो एम होता है कि कहीं ना कहीं जो जापानीज है वो बर्मा को अपने अंडर कंट्रोल में लिया हुआ है और वो इंडिया पर हमला करेगा, तो उसी समय ब्रिटिश का जो है वो वीक हो जाएगा और हमला करेंगे, हम भी जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश को इंडिया को छोड़ना पड़ेगा, उनकी हार हो जाएगी और आज़ाद हिंद फौज है वो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट का जो फॉर्मेशन वो कर लेंगे। बट इनका जो प्लान है और इनकी जो सोच है वो उस समय जब ख़त्म हो जाती है, निराशा इनको हाथ लगती है, जब जापान है उनके जो डिफेट हो जाते हैं, उनको हार का सामना करना पड़ता है, उनको सरेंडर करना पड़ता है 1944-1945 में। और आईएनएस यानी इंडियन नेशनल आर्मी है उसको उनके जो होप्स है, उनकी जो सोच है वो वहीं पर समाप्त हो जाती है। देन कहा जाता है कि जो सुभाष चंद्र बोस है वो एक जो प्लेन जो क्रैश है वो जब टोक्यो में आते रहते हैं, टोक्यो के समय वहीं पर ही उनका जो प्लेन है वो क्रैश हो जाता है और वो वहीं पर ही डाइड हो जाते हैं, डेथ हो जाता है उनका। बट अभी तक कोई कंप्लीट जो प्रूफ है वो नहीं मिल पाया कि जो सुभाष चंद्र की बोस की डेथ है उसी में हुई है कि नहीं, अभी भी कंट्रोवर्शियल ये चीज़ें बनी हुई है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो चीज़ आता है कि आईएनए है वो
इंडिया को लिबरेट करने में, स्वतंत्र करने में वो सफल नहीं हो पाया, बट इसका एक जो प्रॉफिट होता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो इंडियन जो कॉमन जो पीपल्स थे, यहाँ के जो लीडर्स हैं, वो इनसे मोटिवेट होते हैं और कहीं ना कहीं वो फ्रीडम स्ट्रगल में इनको जो मोरल बूस्ट करने के लिए ये जो INA है वो बहुत ही मदद करता है। साथ ही साथ एक और चीज़ होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब कभी भी जो इंडियन आर्मी है उस पर बिलीव नहीं करता है। वो वहाँ पर जो शामिल जो लोग हैं इंडियन आर्मी में, उन पर उनका विश्वास नहीं होता है, क्योंकि उनको पता चल गया होता है कि कहीं ना कहीं अभी जो इंडियन जो पीपल्स हैं जो ब्रिटिश आर्मी में शामिल हैं, वो उनमें अब जो पेट्रोटिज्म की जो भावना आ गई है, वो जो है देशभक्ति में डूबे हुए हैं, जिसके कारण से इस पर विश्वास करना सही नहीं है। सो यहाँ पर आपके जो आज़ाद हिंद फौज या फिर जिसे हम इंडियन नेशनल आर्मी, वो उनका जो उद्देश्य है यहीं पर समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट जो मेजर जो इवेंट्स होता है कि द शिमला कॉन्फ्रेंस। शिमला कॉन्फ्रेंस की हम बात करें तो वो जो है लॉर्ड वेवेल जो न्यू वायसराय आते हैं और उनके द्वारा जो मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस को आपस में बुलाया जाता है और उनके साथ एक जो मीटिंग किया जाता है, जो कहाँ पर होता है, शिमला में, जिसे शिमला कॉन्फ्रेंस के रूप में जाना जाता है, और ये होता है आपका 1945 में। अब यहाँ पर होता है कि इसका जो एक प्लान होता है, रिप्रेजेंटेटिव इंडियन जो लीडर्स होते हैं उनके सामने एक पोर्टफोलियो रखा जाता है, जिसमें ये जो एग्रीमेंट है जनरली ये क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। यहाँ पर जो आपके जो ये जो कॉन्फ्रेंस है वो फेल हो जाता है, यहाँ पर एग्रीमेंट नहीं बन पाता है, कांग्रेस लीडर और मुस्लिम लीग के बीच कोई समझौता नहीं हो पाता है, जिसके कारण से ये जो शिमला कॉन्फ्रेंस है वो पूरी तरीके से फेल हो जाता है। देन नेक्स्ट जो आपका इम्पोर्टेंट होता है वो होता है आपका कैबिनेट मिशन। अब जो सेकंड वर्ल्ड वार क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और जो कंजर्वेटिव जो पार्टीज़ हैं, जो चर्चिज़ की जो पार्टी है, वो इलेक्शन जो है ब्रिटेन में जो इलेक्शन होता है उसमें उनकी लॉस हो जाती है, वो हार जाते हैं, लॉस कर जाते हैं। और जो लेबर जो पार्टी थी, जो एटली के जो अंडर लीडरशिप में जो लेबर्स पार्टी है वो पावर में आते हैं, और जो लेबर्स पार्टी का मानना था कि कहीं ना कहीं वो इंडिया के इंडिपेंडेंस के फेवर में थे, तो उनके द्वारा अनाउंस किया जाता है कि कहीं अगर इंडियंस लीडर चाहे तो उनको कंप्लीट इंडिपेंडेंस दिया जाएगा। सो इसी पर्पस में जो कैबिनेट मिशन है वो इंडिया में भेजा जाता है, जिसमें जो कैबिनेट मिशन में शामिल होते हैं लॉर्ड जो पेंटिक जो लॉरेंस होते हैं, देन सर स्टेफर्ड क्रिप्स होते हैं, और AV अलेक्जेंडर हैं, ये कैबिनेट मिशन में शामिल होते हैं, और वो इंडिया में आते हैं मार्च 1946 में। देन वो चर्चा करते हैं, नेगोटिएट करते हैं किसके साथ, कि जो टर्म्स जो ट्रांसफ़र कैसे किया जाए, पावर का जो ट्रांसफ़र है वो कैसे हो, तो उसी पर वो उनके द्वारा जो डिस्कशन किया जाता है, चर्चा किया जाता है इंडियन लीडर्स के द्वारा। और जो कैबिनेट मिशंस है वो एक जो प्लान जो प्रपोज किया जाता है कि कैसे जो है ब्रिटिश जो इंडिया का जो एरिया है उसको इंडिया को ट्रांसफ़र किया जाएगा, यहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स के बारे में, और जो फेडरल जो सिस्टम है जिसमें फेडरल जो सेंटर है वो क्या ओनली जो डिफेंस, फॉरेन और अफेयर्स है, कम्युनिकेशन है, उसको हैंडल करेंगे, बाकी सभी चीज़ें जो इंडियंस को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। कांग्रेस और आपके जो मुस्लिम लीग है दोनों इस प्लान के लिए एग्री हो जाते हैं, और कमीशंस के द्वारा कहा जाता है कि एक जो अंतरिम जो गवर्नमेंट है वो क्या किया जाए, उसका फॉर्मेशन किया जाए, जिसमें आपके जो ऑल पार्टीज़ हैं को उनके जो मेंबर्स हैं वो शामिल हो, साथ ही साथ उनके साथ मिलकर जो एक जो नया जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसका फॉर्मेशन किया जाए, ताकि वो जो एक न्यू जो कॉन्स्टिट्यूशन है फ्री इंडिया के लिए वो तैयार कर सके। अब नए जो कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका फॉर्मेशन किया गया, तो उसका इलेक्शन होता है जुलाई 1946 में। यहाँ पर एक जो मेन जो होता है कि एक जो की पॉइंट्स यहाँ पर हमको नोट करना है कि इस जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली है उसके इलेक्शन में कांग्रेस है उसको फुल मेजॉरिटी यानी बहुत ज़्यादा ओवर हैमलिंग मेजॉरिटी से वो जो जीत जाते हैं, और यहीं से ही क्या होता है कि मुस्लिम लीग है वो डिसाइड कर देते हैं कि बॉयकॉट कर देते हैं इस जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, कि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं अब जो है हमारे लिए इंडिया में कुछ नहीं बचा है, यहाँ पर जो मुस्लिम जो मेजॉरिटीज़ है, मुस्लिम के जो लोग हैं, मुस्लिम जो लोगों के लिए कुछ नहीं बचा है, हिंदू मेजॉरिटी के द्वारा मुस्लिमों को दबा दिया जाएगा। इस कारण से वो जो इस दिन को जो ऑब्जर्व करते 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में उनके द्वारा मनाया जाता है, और जो कांग्रेस और ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उसको कॉन्डेमेंट किया जाता है। और मुस्लिम की जो डिमांड है, उनका जो गोल था कि जो डिफरेंट एक जो नेशन होना चाहिए पाकिस्तान का, उसी कारण से इस दिन को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जाता है, और इसी कारण से इस दिन
हिंदू मुस्लिम जो राइट्स है यानी जो हिंदू मुस्लिम जो दंगे हैं झगड़े हैं वो स्टार्ट हो जाता है। और ये सबसे पहले स्टार्ट होता है आपके 16 अगस्त को आपके कहाँ पर, कलकत्ता से स्टार्ट होता है, जहाँ पर 1000 जो हिंदू और मुस्लिम है वो किल्ड कर दिए जाते हैं। इसके साथ ही साथ जो अलग जगह जो और डिफरेंट जो पार्ट्स है जिसमें आपके बिहार, ईस्ट बंगाल, आपके उत्तर प्रदेश, बॉम्बे, वहाँ पर भी इस टाइप के जो दंगे हैं राइट्स है वो होने लगते हैं। अब इसको संभालने के लिए गांधी जी के द्वारा पैदल ही बंगाल, आपके ईस्ट बंगाल और बिहार, यानी ईस्ट बंगाल की बात की जाए तो अभी का जो बांग्लादेश वाला एरिया है वहाँ तक गांधी जी के द्वारा पैदल मार्च किया जाता है, पैदल ही वो निकल जाते हैं और जो शांति और जो वहाँ पर जो सुरक्षा है, समझौता है, उसको बनाए रखने का उनके द्वारा प्रयास किया जाता है। इसी बीच एक मेजर जो इवेंट होता है कि सितंबर 1946 को अंतरिम जो गवर्नमेंट है वो जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में उसका फॉर्मेशन हो जाता है, कांग्रेस के द्वारा फॉर्मेशन किया जाता है। मुस्लिम लीग कुछ हेजिटेशंस होते हैं, कुछ जो उनके संकोच के साथ ही वो भी इस अंतरिम गवर्नमेंट में शामिल हो जाते हैं। अंतरिम जो कैबिनेट है वो अक्टूबर 1946 में आपके मुस्लिम लीग के द्वारा ज्वाइन कर लिया जाता है। देन कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली है इसका भी फॉर्मेशन कर दिया जाता है और इसमें आपके जो विदाउट जो प्रिंसली जो स्टेट्स हैं, इंडियन जो प्रिंसेस और मुस्लिम लीग के बिना ही ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। और उसकी जो फर्स्ट मीटिंग है दिसंबर 1946 में, जो उनके ड्रॉप्स के बनाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फर्स्ट मीटिंग है दिसंबर 1946 में वो हेल्ड होता है, यानी फर्स्ट जो मीटिंग है वो वहाँ पर किया जाता है। देन द फाइनल मूव टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस। अब इंडिपेंडेंस के लिए जो फाइनल जो मोमेंट्स है, फाइनल जो मूव है वो होता है जिसमें क्या किया जाता है कि जो मुस्लिम लीग है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बाइकआउट कर देते हैं। अंतरिम गवर्नमेंट है वो बेहतर तरीके से उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो कंट्री में एक जो ऐसा सिचुएशंस होता है जहाँ पर कन्फ्यूज़न है, वहाँ पर बहुत सारे जो डिफरेंसेस है वो उत्पन्न हो जा रहते हैं। सो इसी बीच आपके जो 20 फरवरी है 1947 को एटली के द्वारा एक अनाउंसमेंट किया जाता है जहां पर ब्रिटिश जो है कंप्लीट जो ट्रांसफ़र है पावर का इंडियंस को जून 1948 में कर दिया जाएगा। ये जो अनाउंसमेंट है वो 20 फरवरी 1947 को किया जाता है और 1948 में जून 1948 में पूरा जो ट्रांसफ़र है पावर का कर दिया जाएगा। अब ये अनाउंसमेंट होते ही मुस्लिम लीग है फिर से एक्टिव हो जाते हैं और वो फिर से जगह जगह पर दंगे फसाद जो राइट्स है वो होने लगते हैं। ऑन 23 मार्च 1947 जो लीग है वो पाकिस्तान डे के रूप में ऑब्जर्व करता है, यानी मुस्लिम लीग के द्वारा इस दिन पाकिस्तान डे के रूप में 23 मार्च 1947 को वो मनाते हैं। अब जो है नेक्स्ट जो प्लान जो इवेंट्स होता है जहाँ पर पार्टीशन किया जाता है किसका, इंडिया का, टू जो डिफरेंट जो कंट्रीज़ है पाकिस्तान और इंडिया के रूप में। इस बीच होता है कि आपके जो मार्च है 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन है वो इंडिया के लास्ट वायसराय के रूप में आते हैं। देन जून में एक जो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा एक जो प्लान प्रेजेंट किया जाता है जिसमें पार्टीशन किया जाएगा ब्रिटिश इंडिया का टू डिफरेंट जो इंडिपेंडेंट स्टेट है इंडिया और पाकिस्तान। कांग्रेस जो लीडर्स है वो भी इससे एग्री हो जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा दंगे फसाद हो रहे थे, बहुत सारे जो इनोसेंट हिंदू और मुस्लिम है वो मारे जा रहे थे। इसके कारण से वो एग्री हो जाते हैं कि अब जो है आगे जो है दंगे फसाद नहीं होंगे। गांधी जी जो पूरे अपना जो लाइफ है हिंदू मुस्लिम यूनिटी है उस पर वो दिए रहते हैं यहाँ, यानी हिंदू और मुस्लिम को एक करने में वो अपना लाइफ दे देते हैं। वो भी बहुत सारे संकोच के बाद वो इसमें भी एग्री हो जाते हैं कि चलिए दो जो पार्टीशन कर दिया जाए हिंदू और मुस्लिम का, नहीं टू सेपरेट नेशन, हिंदू और पाकिस्तान। इंडिया हिंदू के लिए हिंदुस्तान और मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान। अब ये पार्टीशंस होता है वहाँ पर पहले तो सोच होता है कि कहीं ना कहीं जो डिफरेंट जो नेशन होंगे तो कोई भी जो दंगे फसाद नहीं होंगे। बट आप जानते हैं, आपने सुना होगा, देखा होगा सोशल मीडिया में, न्यूज़ में, आपके टेलीविजन्स में, मूवीज़ में कि जो पार्टीशंस अब होता है कम्युनल जो राइट्स है यानी हिंदू और मुस्लिमों में कितने बड़े झगड़े होते हैं, लोगों को मारा जाता है, काटा जाता है, लाख्स ऑफ पीपल्स हैं वो डाइड हो जाते हैं, वो जो उनका हर होम्स है वो ब्रोक आउट कर दिया जाता है, वो डिस्प्लेस होते हैं। इसके बारे में आप और बेहतर जानना चाहते हैं तो आप कई जो है बुक्स स्टोरी जो है इससे रिलेटेड रीड कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ जो मूवीज़ हैं जिसमें आपके जो गदर
और आपके जो अभी कुछ समय पहले सलमान खान का जो मूवी आया भारत, वहाँ पर भी इससे रिलेटेड कुछ जो सीन्स है वो बेहतर तरीके से दिखाए गए हैं। तो वहाँ से भी आप कुछ जो चीज़ें हैं जान सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं। सो ये जो पाकिस्तान और इंडिया का जो पार्टीशन हुआ, यानी मेजर तो इंडिया का पार्टीशन हुआ जिसमें तो जो डिफरेंट जो नेशन है वो क्रिएट किए गए हैं। देन नेक्स्ट जो पॉइंट आता है आपका डिफरेंट जो आपको इमेज दिखाई दे रहा है, जहाँ पर अलग अलग जो स्ट्रक्चर है वो आपको अलग अलग इमेज जो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पाकिस्तान का जो रिफ्यूजी है, जो सॉरी आपके जो इंडियन जो आए थे आपके कहाँ से, पाकिस्तान से भी कुछ जो इंडिया में आए और इंडिया से भी कुछ जो लोग हैं वो कहाँ पर आए, आपके पाकिस्तान को गए। देन नेक्स्ट जो आपका आता है इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश। अब जो फाइनली जो इंडिया है इंडिपेंडेंस होने वाला है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो डेट है वो ट्रांसफ़र का जो पहले जो जून था 1948, उसको अब क्या कर दिया गया 15 अगस्त 1947 कर दिया गया। जो ट्रांसफ़र जून में होने वाला था 1948 को, वो लगभग एक साल पहले ही 15 अगस्त 1947 को कर दिया गया। अब माउंटबेटन के द्वारा जो प्लान बनाया गया उसमें क्या था कि जो सेपरेट जो स्टेट्स हैं पाकिस्तान और इंडिया जो क्रिएट किए जाएंगे और उनका अपना अपना क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा। जो दो प्रोविंसेस थे जहाँ पर पंजाब और बंगाल में, वहाँ पर जो कहीं ना कहीं इक्वल जो पार्टीशन था, इक्वल जो प्रोपोर्शन था आपका हिंदू और मुस्लिम का, उसको जो डिवाइड कर दिया जाएगा। जहाँ पर हिंदू ज़्यादा एरिया है वो वहाँ पर हिंदू जो वो इंडियंस के पास रहेंगे, मुस्लिमों के लिए अलग से आपका क्या कर दिया जाएगा, पंजाब बनाया जाएगा और बंगाल। सो दो जो डिवाइड किए गए, पंजाब वाला जैसे हमें पता है कि आधा पंजाब पाकिस्तान के पास है, उसी प्रकार से बंगाल वाला जो रीजन है उसको ईस्ट जो पाकिस्तान के रूप में अभी का है प्रेजेंट जो बांग्लादेश है, वो उस समय ईस्ट पाकिस्तान के रूप में पाकिस्तान के पास था। बाद में कैसे वो बांग्लादेश के रूप में क्रिएट हुआ, वो कैसे आज़ाद हुआ, इसके बारे में आपको नेक्स्ट जो वीडियो है आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है 15 चैप्टर, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देन थर्ड जो पॉइंट था कि जो बाउंड्री कमीशन है वो अपॉइंट किया जाएगा, वो जो है डिसाइड करेगा कि कौन सा एरिया पाकिस्तान का है और कौन सा इंडिया का, वो डिसाइड किया जाएगा बाउंड्री कमीशंस के द्वारा। नेक्स्ट जो पॉइंट था आपका कि जो प्रिंसली जो स्टेट थे उस समय लगभग 500 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट थे, तो वो जो है या तो पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं या फिर इंडिया के साथ जा सकते हैं, या फिर इंडिपेंडेंट रहना चाहे तो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। सो ये जो है उनको फ्रीडम दिया गया। इससे रिलेटेड आप नेक्स्ट जो 15 चैप्टर है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि कैसे जो है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ये जो प्रिंसली स्टेट को इंडिया में शामिल किया गया था। देन फाइनली जो लास्ट पॉइंट है कि जो अब यहाँ पर इंडिया जो है वो या फिर पाकिस्तान जो है ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के साथ रहना चाहे तो रह सकते हैं, अदरवाइज वो इंडिपेंडेंट उसके साथ शामिल नहीं होना चाहे तो शामिल भी नहीं हो सकते हैं। फाइनली 15 जून 1947 को कांग्रेस जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं माउंटबेटन प्लान को, और जुलाई 1947 में ब्रिटिश काउंसिल में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये जो इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट है वो पास आउट होता है। दो डेट आपको याद रखना है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 15 जून 1947 को जो माउंटबेटन का जो प्लान है उसको कांग्रेस के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, और फाइनली जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इंडिपेंडेंस के लिए जो इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए जो एक्ट है वो पास आउट कर दिया जाता है। अब फाइनली जो टू जो इंडिपेंडेंट जो नेशन है वो क्रिएट हो जाते हैं। 14 अगस्त को पाकिस्तान इंडिपेंडेंट होता है। देन आपके 14-15 अगस्त के जो मिडनाइट्स है वहीं पर ही आपके 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट होता है, और जो फ्लैग जो है वो रेड फोर्ट में उस समय के जो फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू उसके द्वारा होस्ट किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू ही हमारे जो फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं इंडिपेंडेंट स्टेट के। सो फाइनली अब यहाँ पर इंडिया जो है क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है कि जो कहीं ना कहीं इंडिया जो है ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का जो पार्ट रहेगा। इस कारण से जो फर्स्ट जो इंडिपेंडेंट इंडिया के जो गवर्नर जनरल वो लॉर्ड माउंटबेटन बनते हैं, और फाइनली जो इंडिया को इंडिपेंडेंट मिल जाता है, एक नए युग की शुरुआत होती है। देन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि आपको पता है कि जो दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है फॉर्मेशन किया जाता है और उसकी जो मीटिंग होती है। सो अब
इन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके बाद जो इंडिया का जो स्ट्रक्चर बना है उसका फ्रेम बनाना है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसको क्या ध्यान में रखना है, तो यहाँ पर डाइवर्स कल्चर है, लैंग्वेज डाइवर्सिटी आपको मिलेगी, रिलीजियस डाइवर्सिटी मिलेगी। सो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ जो की पॉइंट्स है, जैसे यहाँ पर आप इंडिया देखोगे तो मल्टीलिंगुअल है, यहाँ पर आपको डिफरेंट लैंग्वेज वाले लोग मिलेंगे, डिफरेंट जो कल्चर, यहाँ पर मल्टी कल्चर मल्टी रिलीजियस कंट्री होने के कारण से इन सब चीज़ों को डिसाइड करते हुए ध्यान में रखते हुए उनको इन जो रिलीजियस है उनकी जो लैंग्वेजेस है उसको इक्वली जो ट्रीट करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन करना था। साथ ही साथ यहाँ पर जो इकोनॉमिक जो डिस्पैरिटीज़ है, यानी कुछ जो एरिया ज़्यादा डेवलप था, कई जो लोगों के पास ज़्यादा संपत्ति थी, सो इसको ध्यान में रखते हुए सोशल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए इंडिया का जो है क्या किया जाए, बेहतर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तैयार किया जाए। तो फर्स्ट जो राउंड का जो डिस्कशन हुआ वो कब हुआ, वो हुआ आपका 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को जो है चेयरमैन अपॉइंट किया गया, उसको इलेक्ट किया गया। देन डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, उसको जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसका जो है चेयरमैन जो है वो डिक्लेयर किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। स्टूडेंट जो बच्चे हैं इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इस एक चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो पूरी जो कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूएंट आपके जो कमेटी है उसके चेयरमैन थे, और जो ड्राफ्ट यानी जो एक जो ड्राफ्ट बनाया जाएगा, एक जो पूरा जो है दस्तावेज तैयार किया जाएगा, उसकी जो कमेटी के जो हेड थे वो थे आपके डॉक्टर अम्बेडकर। सो लगभग आफ्टर 3 इयर्स के जो डिस्कशन यानी 2 इयर्स 11 मंथ और 18 डेज के बाद जो है फाइनली जो है ड्राफ्ट तैयार हो जाता है, और उस ड्राफ्ट को 26 जनवरी 1949 को हमारे जो पार्लियामेंट के द्वारा पास आउट कर लिया जाता है, उसको पास आउट कर दिया जाता है। और आपके जो 26 जनवरी 1950 को इंडिया को एक जो डिक्लेयर किया जाता है सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी जो एक लोकतांत्रिक संपूर्ण प्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में इंडिया को डिक्लेयर करते हैं। यानी अब जो इंडिया है किसी के अंडर कंट्रोल में नहीं है, वो खुद अपना पावर उसके पास है और वो अपना बेहतर अफेयर्स है वो मैनेज कर सकता है। सो 26 जनवरी 1950 को डिक्लेयर किया गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इसी कारण से हम इस दिन रिपब्लिक डे के रूप में उसको सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारे जो डेमोक्रेटिक जो रिपब्लिक कंट्रीज़ के रूप में हम इस्टेब्लिश हुए थे। सो ये जो है फाइनली आपका इंडिया जो है उसका जो इंडिपेंडेंट स्ट्रगल और फाइनली जो वो इंडिपेंडेंट होता है, देन उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका भी फॉर्मेशन हो जाता है। सो यहाँ पर ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ अगर कुछ डाउट्स है कुछ सजेस्ट करना है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अभी तक आपने अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको जितने भी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं उसका प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल सके और हमारा साथ ऐसा ही बना रहे। सो ओके, थैंक यू।